राम का वनवास ये सिर्फ अयोध्या से एक विदाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म, धैर्य और प्रेम की एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। और इसकी शुरुआत होती है अयोध्या के उन दृश्यों से जो सच में दिल को चीर देते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, बस एक लाइन और अयोध्या का पूरा दर्द जैसे आंखों के सामने आ जाता है। जहां राज्याभिषेक के लिए शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अचानक वनवास का मातम छा गया। ये उस पल की गहराई को दिखाता है जहां खुशियों की जगह अचानक शोक ने ले ली थी। और इस पूरे दुख के केंद्र में क्या था? एक राजा का दिया हुआ वचन। एक ऐसा वचन जो महाराज दशरथ के लिए धर्म और पुत्र प्रेम के बीच एक भयानक धर्म संकट बन गया था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजसी कपड़ों की जगह तपस्वियों के साधारण वल्कल। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये राजसी जीवन को पूरी तरह से त्याग देने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। और सामने बेबस महाराज दशरथ, ये सब कुछ बस निराशा में देख रहे थे। वाल्मीकि रामायण में यही तो सबसे बड़ा संकट है। और ये लड़ाई सही और गलत के बीच की नहीं है, बल्कि दो सही चीजों के बीच की है। एक तरफ राजा का अपने वचन को निभाने का धर्म, और दूसरी तरफ एक पिता का अपने बेटे के लिए बेइंतहा प्यार। देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। दशरथ की हालत हमें बताती है कि उस दौर में वचन का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी था। वचन तोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी, ये पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को हिला देने जैसा था। तो अब कहानी अयोध्या के महलों से निकलकर जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ती है। चलिए देखते हैं कि वनवास की पहली रात ने राम की अपनी प्रजा के लिए जो करुणा थी उसे कैसे सामने लाया। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी जो पीछे दौड़ रही थी, ये तो जैसे प्यार का एक सैलाब था। ये सीन राम और उनकी प्रजा के बीच के उस अटूट रिश्ते को दिखाता है। वो अपने राजा से अलग होने को तैयार ही नहीं थे और रोते बिलखते शहर से बाहर तक उनके पीछे चले आए। यहाँ राम के एक राजा के तौर पर लिए गए फैसले पर गौर कीजिए। वो चाहते तो लोगों को साथ ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब प्रजा सो गई तो वो चुपचाप निकल गए ताकि उनकी वजह से लोगों को और कष्ट ना उठाना पड़े। ये एक राजा की अपनी प्रजा के लिए जो करुणा है, उसकी एक बहुत ही मार्मिक मिसाल है। और कमाल की बात यह है कि ये प्राचीन कहानी आज भी जिंदा है। जिस ऐतिहासिक तमसा नदी के किनारे राम ने पहली रात गुजारी थी, उसे आज फिर से जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ये बात इस कहानी को सीधे हमारे आज के समय से जोड़ देती है। अब कहानी में एंट्री होती है राम के पहले सहयोगी निषाद राज गुह की, और यहां से दोस्ती और वफादारी की एक ऐसी मिसाल सामने आती है जो किसी भी सामाजिक ऊंच नीच से बहुत ऊपर है। गुहा के साथ ये मुलाकात बहुत अहम है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, बल्कि वनवास की उस मुश्किल घड़ी में राम के लिए उम्मीद की पहली किरण थे। अटूट दोस्ती की एक जीती जागती मिसाल। ये जो फर्क है ना, ये राम के छोड़े हुए जीवन और उनकी नई कठोर सच्चाई को साफ साफ दिखाता है। जब गुह ने दोस्ती के नाते नरम बिस्तर और बाकी आराम की पेशकश की, तो राम ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ये दिखाता है कि उन्होंने तपस्वी जीवन को पूरी तरह से बिना किसी शिकायत के अपना लिया था। अब हम कहानी के उस सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले पल पर आते हैं जो गंगा नदी पर नाविक केवट के साथ हुआ। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि भक्ति का एक गहरा, एक प्रतीकात्मक अध्याय था। यही सवाल केवट की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। ये एक साधारण नाविक की कहानी है जिसकी भक्ति असाधारण थी। केवट की ये मशहूर पंक्तियां उसकी जिद को नहीं, बल्कि उसकी अटूट भक्ति को दिखाती हैं। वो राम के पैर धोना चाहता था, और ये कोई रस्म नहीं थी, बल्कि ये उसकी शुद्ध, निस्वार्थ भक्ति का एक अनमोल काम था। केवट का ये जवाब सुनिए, इसमें कितनी गहरी आध्यात्मिक समझ है। वो अपने नाव चलाने के काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य समझता है। वो जानता है कि वो जिसे नदी पार करा रहा है, वो तो खुद लोगों को इस दुनिया के भवसागर से पार कराते हैं। तो अब तक हमने जो भी घटनाएं देखीं, चलिए अब इनका इस्तेमाल ये समझने के लिए करते हैं कि कैसे एक ही राम की कहानी को भारत की महान साहित्यिक परंपराओं में अलग अलग तरीकों से देखा और समझा गया। ये तुलना इस महाकाव्य के दो सबसे प्रमुख संस्करणों के बीच का मुख्य अंतर बताती है। देखिए कैसे एक ही कहानी को अलग अलग धार्मिक महत्व दिया जा सकता है। वाल्मीकि के राम एक आदर्श इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम। वहीं तुलसीदास के राम साक्षात विष्णु के दिव्य अवतार हैं। और आखिर में वनवास का यह पहला दिन हमें सिखाता क्या है?
यह हमें कर्तव्य, स्वीकृति और अपनी अंदरूनी शक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए मन की शांति बनाए रखने में है। सुख और दुख तो बस मन की स्थितियां हैं। असली पुरुषार्थ तो कर्तव्य पथ पर मुस्कुराते हुए चलते रहना है।